हाँ, तो सभी का आप लोग का स्वागत है गणित गुरु यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको मालूम है, मैथ्स के सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मॉक टेस्ट पर डे आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मैथ्स का अपना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। और लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मॉक टेस्ट है और पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप बोलो वो भी क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई कर लेना, सॉल्व करके देख लेना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, इफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स एरिया। ऑप्शन ए दिया 450, ऑप्शन बी दिया है 300, ऑप्शन सी दिया है 400 और ऑप्शन डी दिया है 350। देखिए क्या पूछा है, डायगोनल गिवन है 330 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। और आप लोग जल्दी से मुझसे पहले आंसर लगाते चलिए। तो क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन 2। अगर डायगोनल दिए है ना, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। क्या रखेंगे, डायगोनल का 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 सेंटीमीटर दिया है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, 30 इंटू 30 900 और डिवाइड करेंगे 2 से, कितना जाएगा 450, कितना जाएगा 450। तो ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर है 450। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आंसर दिए ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:4। यहाँ पर किसमें दिया है, रेशियो में दिया है 5:4। इफ इट्स एरिया इज 8 स्क्वायर मीटर फाइंड द पेरीमीटर। तो क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई दी है रेशियो में और एरिया कितना है 8000। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा है, इंग्लिश वाले में क्या है 8000, कितना है एरिया 8000 है, हिंदी वाले में देख लीजिए। तो आपको जो लेंथ दी है लेट कर लिया आपने 5x लेंथ है और ब्रेथ कितना है आपका, चौड़ाई कितना है 4x, ये आपने लेट कर लिया। ठीक है, इसके आगे देखिए, अब आपको मालूम है रेक्टेंगल का दिया है, तो क्या होगा आपका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू वी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो 5x इंटू 4x कितना गिवन है, एरिया गिवन है 8000 एरिया गिवन हुआ है आपको। ठीक, तो 4x इंटू 5x करेंगे कितना जाएगा 20x का स्क्वायर, ये आया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 20 से, एक्स स्क्वायर को निकालना है तो 20 से डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल, ये कितना आया 400। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, √400। अब आप इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे 400 का रूट निकालेंगे तो 20 इंटू 20 कितना होता है 400। तो ये कितना आया एक्स का वैल्यू 20 आया, आपको एक्स का वैल्यू मिल गया 20। अब आप क्या निकाल लेंगे, आपकी लेंथ कितनी निकलेगी वो निकाल लीजिए और ब्रेथ निकाल लीजिए। तो लेंथ कितनी आ गई 5 इंटू 20, कितना आया 100। फिर इसके बाद 4 इंटू 20 कर दीजिए, कितना जाएगा 80। इस तरीके से आपने लेंथ निकाल ली और ब्रेथ भी निकाल ली, लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल आई। अब इसके आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था वो निकाल लीजिए। क्या दिया है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई करिए तो कितना जाएगा 100 प्लस 80 180 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, कितना जाएगा 360। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, देयर इज ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड ऑफ 50 मीटर इन लेंथ। देयर इज ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड ऑफ 50 मीटर, यहाँ पर लेंथ है और 40 मीटर क्या है इसका चौड़ाई है, लंबाई 50 है और चौड़ाई कितना है 40 मीटर।
और उसके अंदर क्या है, 5 मीटर का एक रोड डाला हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया निकालना है रोड की। तो एक ऑप्शन दिया है 800, बी दिया है 2000, सी दिया है 1000 और डी दिया है 1200। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो आप ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद क्या दिया है, 50 मीटर लेंथ है और 40 मीटर क्या है, ब्रेथ है, इसका चौड़ाई है। फिर इसके अंदर, ऑन द इनसाइड ऑफ विच 5 मीटर वाइड रोड, इसके अंदर क्या लिखा है, अंदर निकालना, अंदर वाला। तो एक अंदर और बना लीजिए आप, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पर 5 मीटर ये वाला, और ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, है ना। इस तरीके से ये 5 क्या है, इसका चौड़ाई है रोड का, 5 मीटर वाइड लिखा है ना, ये वाला 5 मीटर वाइड। तो ये अंदर कितना हो जाएगा, इसमें से 10 माइनस कर दीजिए, 5 और ये 5, तो कितना आ गया, ये 40 आया। और यहाँ से ये 5 और ये 5, तो यहाँ कितना आया, 30 आया। इस तरीके से आप ड्रॉ करके कर सकते हैं। फिर क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोड, एरिया फाइंड करना। तो पहले आप ए वाला रोड ले लीजिए, बाहर वाला, तो 50 इंटू 40। फिर इसके बाद माइनस कर देंगे अंदर वाले से, 40 इंटू 30। इस तरीके से आप आराम से निकाल लेंगे आंसर। 5 इंटू 4 कितना आया, 20। फिर ये आ गया 2000। फिर 4 इंटू 3 कितना हुआ, 12। और ये 2 जीरो लगा दिए तो 1200। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1200 को, कितना जाएगा आपका आंसर, 800। इस तरीके से बहुत सिंपल हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 800 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, there is a rectangular ground of 60 meter length and 40 meter in width, on the outside of which a 5 meter wide road, then what is the area of the road। तो आपने पहले इससे क्या निकाला था, इनसाइड वाला। अब आपको क्या निकालना है, आउटसाइड। अभी जिस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन ए दिया है 1000, ऑप्शन बी दिया है 1100, सी दिया है 800, डी दिया है 1500। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। पहला जो पैटर्न सॉल्व किया था उसी तरीके इस पैटर्न को भी सॉल्व करेंगे आप, उसी पैटर्न से ये भी सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो पहले क्या दिया है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, 60 मीटर लेंथ है, कितना है 60 मीटर, और इसके बाद 40 मीटर इसका चौड़ाई है। फिर इसके बाद क्या है, 5 मीटर वाइड रोड, इसके बाहर, कहाँ पर, आउटसाइड बोला है ना, तो इसके बाहर ले लिए, ऑन दी आउटसाइड। फिर इसके बाद क्या निकालना, एरिया निकालना रोड का। ठीक है, तो ये यहाँ पर गैप कितना है, 5, और ये भी 5 मीटर इसका चौड़ाई है। फिर यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। अब इसके बाद अब इसका निकालेंगे ना, तो ये 60 है, 60 में 10 ऐड कर दीजिए, कितना है 70, और यहाँ पे 10 ऐड कर दीजिए, कितना है 50। अब आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ रोड निकाल लेंगे ए वाले का और बी वाले का, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए पहले 70 इंटू 50, 70 इंटू 50 माइनस 60 इंटू 40, 60 इंटू 40, है ना। 70 इंटू 50 माइनस 60 इंटू 40, तो 7 इंटू 5 कितना होता है, 3500, ये आ गया। ठीक है, फिर इसमें से माइनस कर देंगे, 6 4 जा 24, 2400। अब 35 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा 1100। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। इसका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी 1100 है, क्या है, ऑप्शन बी 1100 राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, आंसर क्या है 1100, इसका क्या है आंसर 1100। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या लिखा हुआ है, देयर इज ए रेक्टेंगुलर प्लेन
There is a rectangular plan of 60 meter in length and 40 meter in width. In the middle of the parallel field, there is 2 meter wide road. Then the area of the road. तो एरिया निकालना है आपको और यहाँ पर पैरेलल एक रोड डला हुआ है. ऑप्शन ए दिया है 180, ऑप्शन बी दिया है 200, ऑप्शन सी दिया है 194 और ऑप्शन डी दिया है 196. चलिए सॉल्व करिए. किस तरीके से करेंगे आप इसको? जैसे पहले कर रहे थे उसी पैटर्न से थोड़ा सा रिलेटेड ये भी है, बस इसमें थोड़ा रोड का डला हुआ पैरेलल है. तो एक आपने क्या बना लिया, रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिए. फिर इसके बाद लेंथ कितना दिया है 60 मीटर और इसका ब्रेथ कितना दी है 40 मीटर, मतलब लंबाई हो गई आपकी 60 और चौड़ाई हो गई 40. इसके बाद मिडिल में क्या डला हुआ है, एक पैरेलल रोड. यहाँ पर मिडिल में आप एक रोड डाल दीजिए ये वाला. फिर ये 2 मीटर वाइड है, ये भी 2 मीटर वाइड होगा और यहाँ पर ये कॉमन है, सेंटर वाला कॉमन है. तो 60 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 2 और ये जो कॉमन है इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 इंटू 2. इस तरीके सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा. तो आपकी जो लेंथ है ना, ये इसकी भी लेंथ होगी, पैरेलल जो रोड है इसका भी लेंथ है, इसका चौड़ाई कितना है 2 और इसमें ये वाला क्या है लंबाई और ये क्या है चौड़ाई 40 इंटू 2. इस तरीके सॉल्व कर लीजिए आप इसको. 60 इंटू 2 का आया कितना 120 प्लस 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 और ये बन गया 40 इंटू 2 80. अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आया 200. 200 में से ये 4 माइनस करना है तो कितना जाएगा आपका 196 आ जाएगा. कितना जाएगा 196. तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है 196. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप. तो पेरीमीटर निकालना है. क्या निकालना है, पेरीमीटर. तो ऑप्शन ए दिया है 7.5 मीटर, ऑप्शन बी दिया 8 मीटर, ऑप्शन सी दिया 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया 15 मीटर. जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए. और अगर आपने यूट्यूब चैनल गणित गुरु को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जो मॉक टेस्ट डल रहे हैं आपके लिए वो आपको टाइम पे मिलते रहे और आप प्रैक्टिस कर सकें टाइम पर. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे. इसमें क्या लिखा हुआ है, टेबल टॉप है और पेरीमीटर फाइंड करना है टेबल टॉप का. ठीक है, आपको लेंथ और विड्थ दिया है. तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या है फॉर्मूला मालूम है ना. पेरीमीटर निकालते हैं तो 2 लेंथ प्लस विड्थ करते हैं. तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. इन दोनों को ऐड करिए. रफ में इधर सॉल्व कर देते हैं. 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. इन दोनों को ऐड करिए. ये 5 7 और ये 3 मीटर 75 सेंटीमीटर. अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहाँ पर कितना आया 3 मीटर 75 सेंटीमीटर. अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से. तो 3 मीटर 75 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 2 से. 2 5 10 0 1 कैरी 7 2 14 1 55 1 कैरी 3 2 6 1 7 7.50 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर आया. इसके बाद आपको किस में दिया है, मीटर में दिए ऑप्शन. और सेंटीमीटर वाला तो मिल नहीं रहा, ये बाकी की किस में है, मीटर में. तो आप इसको 100 से सेंटीमीटर को किससे डिवाइड कर दीजिए 100 से. तो किस में पहुंच जाएगा आपका मीटर में आ जाएंगे. तो ये 0 0 कैंसिल. तो ये कितना आ गया 7.5 मीटर. इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है 7.5 मीटर. होप आप लोग इसको समझ गए होंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप required to frame a photograph of length and width 32 centimeter and 21 centimeter respectively. ऑप्शन ए दिया 108 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया 106 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया 109 और ऑप्शन डी 110. क्या पूछा है, वुडन स्ट्रिप मतलब जो आपकी
फोटोग्राफ का फ्रेम करने के लिए लकड़ी की पट्टी कितनी लग रही है ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें दी है, तो आपको पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यही करते हैं। फिर यहाँ पे जो दिए 32 प्लस 21, इन दोनों को ऐड करिए, कितना आया 3 और 5, 53 आया। 53 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 2 से कर दीजिए, कितना जाएगा 6 और 1 0, 5 मल्टीप्लाई 2 10 और 3 2 6, तो 106 इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 106 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल था, इतना आपके लिए क्या चाहिए पड़ेगा, पट्टी चाहिए पड़ेगी फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, ईच साइड इज टू बी फेंस विद 4 रो वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। ऑप्शन ए दिया 9.6, ऑप्शन बी दिया 9.8 और ऑप्शन सी 9.5, ऑप्शन डी 9.4। देखिए, तो यहाँ पे जो आपको किलोमीटर में दिया है, एक तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट भी इसको करेंगे ना तब भी आंसर सेम आएगा। तो रेक्टेंगुलर है, उसके लिए आपको निकालना क्या, कितना लेंथ लगेगा वायर का, ये फाइंड करना है। तो आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला आने ही लगा, ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो देखिए 0.7 और 0.5 इन दोनों को ऐड करा, कितना है 1.2 किलोमीटर में है। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, किससे करेंगे 2 से, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2.4 आया। 2.4 फिर राउंड कितना है 4 रो ऑफ वाई, कितना फेंस कर रहे हैं, 4 इसकी पंक्ति बना रहा है, मतलब 4 बार घुमा रहे हैं, 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 4 16, 1 4 2 8 1 9, तो 9.6 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 9.6 किलोमीटर। इस तरीके सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। और इसको अगर आप कन्वर्ट करके भी किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके भी करेंगे, फिर आपको इसको फिर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट्स ईच साइड। ऑप्शन ए दिया 30, ऑप्शन बी दिया 20, ऑप्शन सी दिया है 10 और ऑप्शन डी दिया 40। तो पेंटागन में आपको मालूम है, पेंटागन में साइड कितनी होती है, कितना साइड होता है पेंटागन में, 5 साइड होते हैं, 5। तो आपको निकालना क्या है, साइड निकालना है। पेरीमीटर गिवन है आपको, तो 100 से आप 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको सारी साइड मालूम पड़ जाएंगी, कितना आएगा 20 आएगा। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। ऑप्शन ए दिया 20,000, ऑप्शन बी दिया आपके लिए 30,000, सी दिया 40,000, डी 4,000। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। पहले तो आपके पास एक स्क्वायर पार्क है, क्या लिखा हुआ है स्क्वायर पार्क, और जिसका साइड गिवन है 250 मीटर। पहले तो आप इसका क्या फाइंड कर लीजिए, फेंसिंग कहां पे लगाएंगे, आउटसाइड लगाएंगे, तो पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क किसका निकालना है, स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर निकालना है। तो 4 इंटू साइड होता है, क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड कितना दिया है 250, 250 इंटू 4 कर दीजिए, 4 5 से 20, 0 2 कैरी, 4 2 से 8 और 8 और 2 10 है ना, और एक 0 ये है, तो ये 0 लगा दिया, कितना आया 1000। 250 मल्टीप्लाई किससे किया 4 से, तो कितना आ गया 1000। 1000 का फिर क्या बोला है, रुपये कितना लग रहा है, मतलब रेट क्या है इसका 20 पर मीटर, मतलब 1 मीटर में, ये तो आपका मीटर में आ गया। अब 1 मीटर में 20 लग रहा है, पर मीटर का दिया, तो 1000 में कितना लगेगा ये फाइंड करना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 20 से, तो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए 20,000 राइट आंसर है। तो आप जल्दी से ये बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं।
और आगे इससे रिलेटेड और भी वैसे क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे आपने, और बेहतरीन क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते हैं उससे बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और जल्दी से ये बता दीजिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए बढ़िया है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।